देखिए 30-40 सेकंड दे दीजिए और बीच में हस्तक्षेप कोई ना करे। संविधान बचाओ मान्यवर, अच्छा ठीक है। खैरा जी की गिरफ्तारी पंजाब में होती है, कांग्रेस बोलती है आपसे संविधान बचाओ। केरला में सुधाकरन जी की गिरफ्तारी होती है, बोलते विजयन जी से बचाओ। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने की बात अधीर रंजन चौधरी कहते हैं वहां पर संविधान बचाओ। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और संविधान बचाओ तो सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे या चंडीगढ़ पे फैसला दे तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अगर केजरीवाल को राहत ना दे, हाई कोर्ट केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बोले, तब तो संविधान खतरे में आ जाता है। ये संविधान बचाओ नहीं, अपना अपना भ्रष्टाचार बचाओ है। दूसरी बात, कौन सा संविधान? लालू जी ने तो 4 बार कन्विक्ट हुए, पहली बार 2013 में कन्विक्ट हुए, जेएमएम पहले 90 में दशक में कन्विक्ट हुई, 97 के दशक में लोगों का आना जाना हो गया शुरू जेल में। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि लवली वाला मामला हमारा क्या लेना देना। उन्होंने कहा है कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के कामों की, तथाकथित कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हमारा ऐसा पार्टी लाइन नहीं है। मतलब वो कह रहे कन्हैया कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी जो काम नहीं करती उसकी प्रशंसा ना करे। ये उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। अरे वाह, ऐसा मॉडल है, दिल्ली भर का मॉडल इतना बढ़िया है कि यहां पर ही आपको 3 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी चुनाव लड़ने के लिए। लड़ लेते ना अकेले, इतना बढ़िया मॉडल है तो देश का। अपने मॉडल पे इतना भी भरोसा नहीं कि यहां पर जिस पार्टी को समाप्त किया, साफ किया, उसको जाकर माफ किया। ओके संजीव, संजीव उनको गालियां दे रहे हैं। ओके संजीव जा, जो अरविंदर सिंह लवली की चिट्ठी है, जो उनका रेजिग्नेशन है, वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। और कांग्रेस के कई इनसाइडर्स कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में तबाह कर चुकी है, अब समाप्त करना चाहती है। देयर मोटो इज दिस। देखिए, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो तुरंत ये न्यायपालिका पे आ जाते हैं। लोकतंत्र के 3 इकाई हैं, न्यायपालिका भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और आपके लेजिस्लेचर भी है। न्यायपालिका तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके कार्यपालिका और विधायिका अपना काम नहीं कर रही है। तो एक अगर 3 पांव हो, 2 पांव तोड़ दें और कहते हैं लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, आप याद कीजिए ना, देश के गृह मंत्री कहते थे आज से 2 साल पहले कि 50 साल तक हमारी सत्ता चलेगी। मैं तो बीच में नहीं बोला ना, मैं 50 साल तक शासन चलेगा। प्रधानमंत्री के 2047 में हम विकास करेंगे। तो लगा ये कैसे होगा, तो अब उन्होंने कहा कि हमें 400 पार कर दो, यानी 400 पार कर दो, संविधान बदल दो, फिर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो 50 साल सत्ता रहेगी। ये जनता को समझ में आ गया है। भाई 272 पार में बहुमत मिलता है, 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार इसलिए चाहिए, ये बताइए, संविधान को बदल देंगे। बात छेड़ी, आप मुझे जवाब दें। एक पॉइंट रख लूं मैं। ये बताइए, इसके अंदर शहजाद पूनावाला, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी का क्या दोष है? अगर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरी ये सीएम बनने की बात है, अगर रविंदर सिंह लवली चिट्ठी लिख रहे हैं, इनमें इनका क्या दोष है? इनमें इनका बीजेपी का दोष है? संजीव झा, क्विकली आंसर, 5 सेकेंड्स। नहीं, आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र में छगन भुजबल कह रहे हैं, कल के ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई लहर चल रही है शिवसेना की, बीजेपी की, तो इसमें क्या, इसमें भाई कांग्रेस की और अलायंस की, इंडिया अलायंस की क्या दोस्त है? किसी का दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने जो कहा है वो आरक्षण संविधान बदल देंगे, ये लोगों के बीच में मैसेज है। हमारा क्या दोष है? अब मुझे जवाब देने, कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी में अगर किसी की, मुझे जवाब देने, 20 सेकंड का जवाब होगा, छोटा होगा। फिर आसिफ मोहम्मद अभी संजीव झा ने कहा कि न्यायपालिका तो अपना काम कर रही। इसी न्यायपालिका ने कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा न देकर पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। अब मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी बात। हाईकोर्ट ने कहा कि इनको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि ये जो है जिस प्रकार से, नहीं बीच में नहीं, अब सर जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, इस न्यायपालिका पर भरोसा? इस न्यायपालिका ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान बदलना है, संविधान के खिलाफ है, और ये आपकी पार्टियां जो साथी पार्टियां वो कर रही है, इसके साथ है, खिलाफ है। बताइए, आपने संविधान बदलने की क्योंकि बात की, क्या होगा? हमने तो किया नहीं 10 साल में, पर इन्होंने बदला धार्मिक आधार पर देकर। जवाब दीजिए संजीव, 20 सेकंड आसिफ मोहम्मद खान। देखिए, इन्होंने हाई कोर्ट की बात करी। इसी हाई कोर्ट ने लगातार 3 PIL में कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल से शासन चला सकते हैं। कल भी एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर गए थे, हम तो कहते हैं एल्डरमैन की नियुक्ति कर दो, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चूंकि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, उसके अगर ठीक से ब्रीफ किया जाए तो ये बयान नहीं आता। मैं कहता हूं फिर विषय पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यू पे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यू पे रहते हैं। मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ हैं। आसिफ मोहम्मद खान, आज आपके साथ काफी जोर जबरदस्ती हुई, धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी हुई, क्या कारण हुआ? देखिए, 2-3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी मुझे फोन कर रहे थे
और कल उन्होंने अपने रेजिडेंस में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलाया था मुझे, और उन्होंने कहा था कि एक बार लवली जी से आप मीटिंग कर लीजिए, बहुत जरूरी कुछ इश्यूज पे वो बात करना चाहते हैं। आज जब मैं उनके घर जा रहा था, इसी बीच में पता चला कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रहे थे, उससे रिजिग्नेशन दे दिया और कांग्रेस पार्टी पे और हाईकमांड पे और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक बावरिया जी, उन पे बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए। तो ये बात जब मैं, क्योंकि उनके घर पर गया था, सुभाष चोपड़ा जी ने मुझे भेजा था बात करने के लिए, तो वहां जाके मुझे पता चला कि मुझे भी वो मैनेज करना चाहते थे, जिस तरह से वो दूसरे नेताओं को मैनेज कर रहे थे 2-3 दिन से। वो चाहते थे कि मैं भी उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं। जब मैंने मीडिया की मौजूदगी में इस बात पे ऐतराज किया तो उनके 40-50 जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जहां से मैं 2 बार एमएलए रहा हूं, मेरी कांग्रेस बेटी के लोगों ने, काउंसलर भी है कांग्रेस यहाँ के से, ही नेता, तो मेरे साथ उन्होंने हाथापाई की, धक्का मुक्की मिसहैंडलिंग की। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार का सीट अनाउंसमेंट के बाद बवाल ज्यादा बढ़ गया या पहले हेलो? से बवाल चल रहा था? जी आसिफ मोहम्मद खान। नहीं, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी यूपी की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की करती थी, वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी और वहीं से एमएलए रही थी। लेकिन संदीप दीक्षित ने ये इशू रेस किया है कि बाहर के लोग आके दिल्ली में हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो शीला दीक्षित को डायरेक्ट यूपी से वोट किया गया था और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और दिल्ली में मुख्यमंत्री का फेस बनाया था और 5 साल वो एज ए चीफ मिनिस्टर, 15 साल एज ए चीफ मिनिस्टर, वो बड़ी बात बोल रहे हैं आप, और बड़ी कामयाब चीफ मिनिस्टर रही। तो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस पे ये बात एतराज करना कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है, तमाम बिहारी जो यूपी बिहार से आए वो बिहारी वोटर है, आप वो भी आउटसाइडर वोटर है, आप उनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब बिहार का कोई कैंडिडेट बना जाएगा तो आप बिहारी के नाम पर उनको उस पर एतराज करेंगे। एक सेकेंड नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं सवाल ये है कि उन्होंने सेना के लोगों शहजाद को, पूनेवाला जी, सुनिए आसिफ जी, मुझे पता है कन्हैया की पैरवी आप करेंगे क्योंकि उन्होंने सेना को बलात्कारी कन्हैया ने कहा है और जो नक्सली उनको शहीद कहा है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि अरविंदर लवली, जिसके सिख समुदाय ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको तो आपत्ति हो सकती है, परंतु आपको आपत्ति ना हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है आसिफ भाई, ये हो सकता है, आसिफ भाईजान, हो सकता है एक एक करके मैं हम सबमिशन एक एक करके, सेना को बलात्कारी कहने वाले लोग किसी सिख को पसंद ना है, आपको आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। कन्हैया कुमार को आउटसाइडर की हैसियत से क्यों हम आउटसाइडर इनसाइडर में जा ही नहीं रहे, उसके ये तो आपकी पार्टी का मामला है भाई, ये तो नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू भी दिया है। अब हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर। मेरी बात मिसकोट हो रही है, ठीक है, ताकि किसी को सुनाई ना दे, उनका पुराना आदत है, इसलिए लोगों ने नकार दिया 3-4 बार। अब देखिए, मैं केवल देखिए चीखना बंद करे तो आसिफ जी, मेरा निवेदन है, ओके शहजाद, यू मेड योर पॉइंट, 5 सेकंड, उन्होंने